हेलो बच्चों, तो बिहार बोर्ड में कुल मिला के अगर इस टॉपिक से बात किया जाए तो लगभग 20 से 22 एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कम से कम 3 से 4 बार बच्चों इससे सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। तो ये टॉपिक बच्चों आता है जैव प्रक्रम चैप्टर से, जो कि खुद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम पूरे बायोलॉजी की बात करें तो उसमें ये 4 क्वेश्चन लघु उत्तरीय में खुद दे देता है, जिसका अर्थ होता है कि आपको और कुछ पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। मतलब आपको एक ही चैप्टर सिंगल हैंडेडली आपको पास करवा दे रहा है। मान के चलिए आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, है ना, हार्दिक पांड्या आया और आपको पूरा का पूरा मैच जिता दिया। उसी तरह ये एक चैप्टर है बच्चों। अगर आपका ये चैप्टर अगर कंप्लीट हो गया तो आपको हो सकता है कि अदर चैप्टर पे उतना ध्यान देने की जरूरत ना पड़े। ये अकेले इतने पावरफुल होते हैं कि आप उसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी में आप उसे सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये सिंगल हैंडेडली आपको जिता सकता है। बात रहा इसका एमसीक्यू का बच्चों, इस चैप्टर से नॉर्मली 10 से 12 आपका ऑब्जेक्टिव आ ही जाता है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिंपल कहें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 6, 7, 8 क्लास में पढ़ते आ रहे हो, लेकिन 10th क्लास में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ये एक सिंगल टॉपिक से 20 से 22 सब्जेक्टिव 20 से 22 ऑब्जेक्टिव के प्रश्न आ चुके हैं बच्चों। मतलब पूरे जो अगर आप बोर्ड का इतिहास निकालोगे सिर्फ इसी टॉपिक से 20 से 22 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो भी एमसीक्यू में, फिर उसमें भी रिपीटेड हुए हैं। सोचो कितना इंपॉर्टेंट। तो इसी चीजों को बच्चों हम लोग अच्छे से समझेंगे। आखिर ये प्रकाश संश्लेषण क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बहुत आसान भाषा में बच्चों, आप टेंशन मत लो। आप उतना दिन से नहीं पढ़ो, लेकिन टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, हम आपके साथ हैं। अब समझते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो बच्चों पहले तो आप अपना थोड़ा दिमाग को क्लियर कीजिए, ताकि टॉपिक बहुत आसान है और मैं चाहता हूं आपके टॉपिक आसानी से जाए। आप ये मत सोचो कि बहुत बड़का टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है बच्चों। देखिए क्या है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश मतलब तो समझ रहे हो, धूप। धूप को हिंदी में क्या बोल देते हैं, प्रकाश। संश्लेषण मतलब ये एक प्रकार का क्रिया होने वाला है ना। क्रिया मतलब एक तरह का प्रोसेस। मैं डालूंगा सोना और उधर से निकल जाए चांदी, है ना। तो आप लोग रियल बात समझ ही पा रहे हो, तो मैं उस मैटर पे नहीं जा रहा हूं। तो मेरी यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होने वाली है कि प्रकाश संश्लेषण आखिर बच्चों होता क्या है। आखिर अगर एग्जाम में आ जाए तो हम उसमें कैसे आसानी से बच्चों हम उसे लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा को तो लिखा हुआ है, हरा पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। इसी क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दिमाग चकरा गया होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं इसीलिए तो आपको समझाने आया हूं। ये आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, लेकिन कब, जब मैं आपको समझा दूं, जब आप समझ जाएंगे तो अपने भाषा में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बच्चों, अपने भाषा में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या। बच्चों देखिए, हम लोग एक प्रकार का जीव हैं, पेड़ पौधा भी एक प्रकार का उसी किंगडम में आता है। तो हम लोग अपना भोजन खुद से बच्चों नहीं बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं बच्चों, वहां से पेड़ पौधा के लिए वहां से हम लोग साग सब्जी लेकर आते हैं बच्चों, है ना। तो ये अगर मीट खाना हो तो मीट लेकर आते हैं, तो फिर उसे बनाते हैं हम लोग बच्चों, तब हम लोगों का भोजन तैयार होता है। मतलब हम लोग अपना भोजन खुद से शरीर में तैयार नहीं कर लेते अपने आप। धूप अचानक लगा, सोलर लाइट जैसा यहीं पे बन रहा है सब कुछ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है, हम लोग अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं। लेकिन पेड़ पौधा मार्केट जाता है क्या, वो बिल्कुल मार्केट नहीं जाता है। जाता भी है, आपको अगर ऐसा लगता है तो बच्चों आप अपना इलाज करवाइए। बच्चों वो मार्केट नहीं जाता है ना, वो अपना भोजन खुद से बनाता है। तो कैसे बनाता है बच्चों, उसी को अगर समझ लिए तो आप ये टॉपिक को चुटकी में समझ जाएंगे बच्चों। तो समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में पेड़ के पास होता क्या है एक्चुअल में। मान लेते हैं बच्चों ये पेड़ है, बच्चों ये क्या है, पेड़। तो ये अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है। इसका मतलब आप अब एक टॉपिक एक तथ्य समझिए, फैक्ट समझिए, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। ये अपना भोजन खुद से बनाता है बच्चों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषी। बच्चों हम इसे क्या बोलते हैं, स्वपोषी। और एग्जाम में सिर्फ यही एमसीक्यू पूछा गया था। मतलब अभी स्टार्ट ही किए, एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो गया। अभी देखते जाओ कितना ऑब्जेक्टिव मैं बताता हूं, है ना। ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषी। इसका मतलब पेड़ पौधा क्या होगा, स्वपोषी। तो पेड़ पौधा क्या होता है, एमसीक्यू में ऑप्शन दे देगा, परपोषी जीव, मृत जीवी, उसमें से स्वपोषी भी रहेगा। तो किसमें टिक लगाना है बच्चों, स्वपोषी में। बन गया ना एक ऑब्जेक्टिव। अब देखें ये अपना भोजन खुद बनाता है, लेकिन बनाता कैसे। यहां पे मान के चलो बच्चों सूर्य है, यहाँ पे क्या है, सूर्य है। तो सूर्य का प्रकाश को ये ऊर्जा की तरह यूज करता है। किसकी तरह बच्चों, ऊर्जा की तरह। सूर्य का प्रकाश को एनर्जी की तरह यूज करता है ना। इसमें जो
एनर्जी लगता है ना, वो कौन देता है? सूर्य का प्रकाश। अब देखो जब हम लोग सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको ये बर्बाद नहीं करता, इसको ये ले लेता है, फिल्टर करता है। सोचो मतलब एक तरह का ये कितना मस्त चीज है नेचुरल में कि हम लोग जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो कि बहुत ही दूषित होता है, तो उसे कौन बर्बाद करेगा, कौन डिस्ट्रॉय करेगा? तो वो पेड़ करता है और फिर वापस से ऑक्सीजन देता है। देखो कितना, इसीलिए पेड़ पौधा लगाओ बच्चों, है ना, तो उसे काटो नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेता है, फिर छोड़ता क्या है? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और छोड़ता क्या? ऑक्सीजन। तो बच्चों यहां पे समझना रहता है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और सूर्य का प्रकाश लेगा और जल की मदद से बच्चों ये जल लेगा। क्या लेगा बच्चों? जल लेगा। समझ रहे हो ना? ये जल की मदद से बच्चों क्या लेता है? जल। बच गया यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट, मान लो इसका एक पत्ता हम तोड़ लिए, इसका बच्चों हम एक पत्ता तोड़ लिए, इसमें मौजूद होता है बच्चों क्लोरोफिल। इसमें क्या मौजूद होता है बच्चों? क्लोरोफिल। इसमें क्या होगा मौजूद? क्लोरोफिल। तो ये इन चारों के मदद से, मतलब अगर ये चार सामग्री 1 2 3 4, ये चार सामग्री अगर इसे मिल गई ना, तो ये क्या करेगा बच्चों? ये अपना भोजन तैयार कर लेगा। जो अपना भोजन तैयार करेगा बच्चों, उसे ये ग्लूकोज कहता है। मतलब उसे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ग्लूकोज तैयार कर लेता है, वो उसका भोजन होता है ना। तो ये एक सिंपल चीज है। हम लोग अगर एग्जाम में अगर 6 या 7 क्लास के हिसाब से बोले कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो आप ये कहोगे प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का प्रोसेस है या विधि है जिसमें पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बनाता है। लेकिन बच्चों बोर्ड में ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि आप थोड़े से अपना बड़े हो गए, आप स्टैंडर्ड हो गए, 10 क्लास में, इसका मतलब आप थोड़े से मैच्योर हो गए। उस थोड़े से मैच्योर होने के कारण आपको डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करना होगा। अब आपको कैसे लिखना होगा? ऐसे देखिए, हरा पौधा मतलब समझ गए, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, अगर सूर्य रहेगा तो उसकी उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड इतना बड़ा लिखने में हाथ दर्द कर जा रहा है या बड़ा बोझ लग रहा है, आप CO2 लिख दो ना, ये और इजी है। CO2 उपस्थिति में किसको लेता है? CO2। और जल से, और किसकी मदद से? CO2 जल प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, मतलब सूर्य का प्रकाश भोजन बनाता है जिसे ग्लूकोज कहते हैं, है ना। और ऑक्सीजन छोड़ता है बच्चों, बदले में हम लोगों को गिफ्ट देता है ऑक्सीजन। क्या देता है? गिफ्ट। अगर पेड़ पौधा ना हो तो हम लोग ऐसे निपट जाए, है ना, समझ में। तो ऑक्सीजन देता है। इसी क्रिया को बच्चों प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्रिया मतलब वर्ब नहीं होता है बच्चों, क्रिया मतलब इंग्लिश का वर्ब नहीं, क्रिया मतलब प्रोसेस। क्रिया मतलब एक तरह का प्रोसेस। मिल में क्या होता है? प्रोसेस होता है कि नहीं? हम लोग जो लस्सी पीते हैं दही को घोल घोल के, वो भी प्रोसेस है ना बच्चों, है कि नहीं? तो उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगर जिसको अंग्रेज बनना है, बहुत बड़ा अंग्रेज बनना है ना, मतलब इतना बड़ा अंग्रेज कि इंग्लैंड को फेल कर देना है, तो इंग्लिश में उसे क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। अच्छा है कि नहीं? बहुत मस्त आपका वर्ड है फोटोसिंथेसिस। फोटो खींच रहे हैं ना, फोटो, उसको सिंथेसाइज कर देना है, फोटोसिंथेसिस। नॉर्मली अगर नहीं भी लिख सकते हो तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एग्जाम में हम चाहें तो इसे दो तरीका से, पहला तो ये लिख सकते हैं, दूसरा तरीका से क्या लिख सकते हैं? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसमें पेड़ पौधा अपना भोजन खुद से बनाते हैं। अब आप बोलोगे ये तो छोटा वाला हो गया, नहीं। अब आपको नीचे लिखना होगा, इसमें निम्नलिखित सामग्री की जरूरत पड़ती है। 1 में क्या? सूर्य का प्रकाश, 2 में क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, 3 में जल और 4 में क्लोरोफिल। आप अगर ये भी लिख देते हो ना निम्नलिखित करके, आपका नॉर्मली ये दोनों मैच हो जाता है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण, एग्जाम में कभी भी ऐसे नहीं पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ऐसे पूछेगा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है और इसकी रासायनिक समीकरण भी लिखें, है ना। आप अगर चित्र भी बना दोगे ना बच्चों और इतना सारा लिख दिए ना, आपको इतना खतरनाक नंबर मिलने वाला है, मतलब 2 का 2 नंबर फुल मिल ही जाएगा, तो आप इस बात की गारंटी ले लें। तो देखिए अगर बात रही इसकी रासायनिक समीकरण की बच्चों, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये क्या लिया था बच्चों? ये लिया था सूर्य का प्रकाश, और इसको क्या चाहिए था? क्लोरोफिल। बच्चों ये दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेकिन बनाने में ना ये निगरानी के तौर पे रहता है ना। मतलब इसकी वजह से प्रोसेस में क्या होता है, तेजी या कम या हो पाना या ना हो पाना, इसकी वजह से डिसाइड होता है। मेन इसमें क्या है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है और उसके बाद जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और उसके बाद क्या है बच्चों? जल है। अब ध्यान से देखते हैं बच्चों, सबसे पहले अगर रासायनिक समीकरण की बात हो जाए तो इसका मतलब होता है हम लोगों को केमिकल फॉर्मूला टाइप का लिखना है, इस टाइप का। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए बच्चों, 6 6 12 को भूल जाओ। कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या होता है? CO2। उसके बाद क्या चाहिए? जल चाहिए। अब ये तीर देंगे बच्चों, इसके ऊपर लिख देंगे सूर्य का प्रकाश और नीचे लिख देंगे क्लोरोफिल। फिर बराबर मतलब बगल में तीर के इधर लिखेंगे ग्लूकोज का फॉर्मूला बच्चों C6H12 and O6, C6H12 and O6, मतलब यही तो इसका भोजन है ना। इसका भोजन क्या है बच्चों? C6H12 and O6।
अब बच्चों फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन देता है, फिर प्लस में आप H2O लिख दो, जल लिख दो। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट वाला चीज है, मैं आपको चुटकियों में समझा रहा हूं बच्चों। अब ये जो 6 12 जो लिखा हुआ है क्या बच्चों, एक्चुअल में ना ये संतुलन है। अब जब केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ोगे ना आपको समझ में आएगा। आप नहीं पढ़े हो कोई टेंशन नहीं है बच्चों, मैं सब करवाऊंगा। अब बस यहाँ देखो, आपको बस ना इसे याद करने का थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर आप डालो, कुछ नहीं। 6 का 6 दोनों 12, यहाँ 6 लिख देना, यहाँ 12 लिख देना। जल के सामने 12 और CO2 के सामने 6, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, इधर 6 तीर के इधर में 6 12 और इधर 2 जो बताया अंतिम 6 आपको लिख देना है। इतना इजी और सिंपल है बच्चों। ये H2O मतलब जल और ऑक्सीजन का O2 और ग्लूकोज का C6H12O6। उसके बाद बच्चों C6CO2 6CO2 प्लस 12H2O। बच्चों इस बार मॉडल पेपर जो रिलीज हुआ था ना इंटरनेट का, तो उसमें ये वाला प्रश्न आया भी है C6 मतलब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये याद कर लो C6H12O6। तो बच्चों बताओ तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6, C6H12 एंड O6। तो ये आपको बच्चों याद करना है। एक्चुअल में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना बच्चों। अब ये अंदर होता क्या है, ये था ऊपर ऊपर से समझाना। होता क्या मैं ना आपको डीप में समझा रहा हूं। होता क्या आप इसे ध्यान से समझना। देखो एक्चुअल में अगर आप पत्ता को अगर देखोगे ना, पत्ता में एक मतलब छिद्र टाइप का छिद्र होता है जिसे हम लोग स्टोमेटा कहते हैं ना। मतलब स्टोमेटा कहते नहीं है, छिद्र के आसपास स्टोमेटा होता है। पेड़ में होता है, बहुत सारा स्टोमेटा है। तो ये मान लो एक पत्ती है, ये पत्ती में स्टोमेटा होता है। तो पत्ती का स्टोमेटा को ना हम जूम करके बहुत बड़ा कर दिए, बहुत ज्यादा बड़ा कर दिए, तब इतना बड़ा दिखा। अब इस छिद्र को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो बीच वाला जो हिस्सा है ना बच्चों, ये खुला हुआ है, इसे स्टोमेटा बोलेंगे। ये जो बीच वाला हिस्सा है ना बच्चों, इसे स्टोमेटा बोलते हैं। ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये बंद है। इसका मतलब ये क्या है, बंद स्टोमेटा। और ये क्या है बच्चों, खुला स्टोमेटा। और ये क्या है, बंद स्टोमेटा, है ना। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये क्लोरोप्लास्ट है ना। ये क्या है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ इसका भी ये क्लोरोप्लास्ट है। और ये जो रक्षक कोशिका है, यही खोलने और उसके बाद बंद करने में इसी का रोल होता है ना। इसी का क्या होता है बच्चों, रोल। दोनों साइड देख लो, ये होता है इसका त्वचा वाला हिस्सा, जिसे एपिडर्मल कोशिका बोलते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि जब ये स्टोमेटा खुल जाता है तो ये सांस लेना और छोड़ना वाला काम स्टार्ट कर देता है। ये भी क्या करता है, सांस लेना और छोड़ना वाला काम स्टार्ट कर देता है। यही अगर ये नहीं होगा ना तो प्रकाश संश्लेषण पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज था बच्चों, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है आप लोग इसको समझ चुके हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब इसमें इंपॉर्टेंट हम एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम में ऐसे पूछे गए। मैं आपको इतना नॉर्मल भाषा में समझाऊंगा, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अब आप ये देखिए बच्चों, आपको लगता है ये आपसे नहीं बनेगा। अभी मैंने आपको जितना भी पॉइंट बताया है ना बच्चों, अगर आप वो ना समझ गए, आपको ये समझने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा बच्चों। बहुत इजी है। अगर आप ये समझ जाते हो ना, इस ऑब्जेक्टिव में जो भी 3-4 अगर ऑब्जेक्टिव आते हैं इस टॉपिक से, आप इजिली उसे आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो बच्चों। देखिए सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो है बच्चों जल से बाहर निकलता है। ऑक्सीजन मतलब बच्चों O2 जो है वो किससे बाहर निकलता है, जल से। मतलब H2O से क्या निकलता है, बाहर निकलता है। अगर कभी वर्ड के फॉर्म में अगर हो ना बच्चों प्रश्न के ऑब्जेक्टिव, तो आप समझ जाना कि ये O2 और यहाँ पे H2O अगर दिख जाए तो H2O से ही बाहर निकलता है O2, ऑक्सीजन। तो मतलब क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल से ही क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ये समझ गए बच्चों। ठीक यही प्रश्न बच्चों 2013 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये प्रश्न। अब देखिए, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। अब आपको मैं समझा देता हूं। देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6, उसके बाद H12 एंड O6। बच्चों आप एक बार अपने से बोलो तो क्या होगा ग्लूकोज का फॉर्मूला, C6H12O6। मैं क्यों बता रहा हूं, आप ध्यान से समझो। क्योंकि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बच्चों मतलब फॉर्मूला 2020 में और इस बार का जो इंटरनेट मॉडल पेपर जो लॉन्च हुआ बच्चों, उसमें दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आपको फॉर्मूला पता है C6H12O6, तो अब इसमें क्या बोल रहा है, ग्लूकोज के एक अणु में, मतलब ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के, किसके बच्चों, ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ऑक्सीजन के 6 परमाणु होंगे। ये कब पूछा गया था बच्चों, 2019 में। अगर बच्चों आपसे मान लो ये पूछ लिया जाए कि ग्लूकोज के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं, तो हाइड्रोजन के 12। अगर ये पूछ लिया जाए बच्चों ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो 6। इतना इजी
समझिए बच्चों, मतलब उसके पास क्वेश्चन के बारे में लिमिटलेस नहीं है। आप ऐसा मान के चलो टॉपिक वही रहेगा, क्वेश्चन इनफाइनाइट बन सकता है, बस पॉसिबिलिटी क्या होगा, अलग अलग चेंज उसका कर देगा क्वेश्चन के फॉर्म का। अब देखो बच्चों, प्रश्न क्या होगा कि सभी हरे पौधे क्या होते हैं, तो सभी हरे पौधे बच्चों स्वपोषी होते हैं। 2019 में पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं ना वो स्वपोषी होते हैं, वो अपना भोजन किसी और के थ्रू नहीं बनाते, वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं बच्चों, है ना। हम लोग अपना भोजन खुद से बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। ये पेड़ पौधा क्या करता है, अपना भोजन खुद से बनाता है, तो इसीलिए हम उसे क्या बोलेंगे, स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब ही होता है बच्चों जो अपना भोजन खुद से बनाए। अब देख लो बच्चों, यहां पर लिखा है क्लोरोफिल के उपस्थित के कारण पौधे का रंग क्या होता है, तो पौधे का रंग हरा होता है क्लोरोफिल की मदद से। अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए तो बच्चों आपको बताना है कि किसकी मदद से पौधे का रंग क्या होता है, हरा होता है, तो आपको बोलना है क्या, क्लोरोफिल। अगर आपसे फिर उल्टा करके पूछ ले क्लोरोफिल के वजह से पौधे में क्या होता है, तो रंग हरा होता है। और भी बहुत सारी चीजें होती है, उसमें से 1 पॉइंट ये होगा। देखिए 2000 बच्चों में एज इट इज पूछ लिया गया है। अब आप ये देखो, अगर आपसे पूछ ले ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होगा बच्चों C6H12O6। C6H12O6 बच्चों ये एक तरह का क्या है, घुलनशील पदार्थ है, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है बच्चों, ये उसका खाना होता है C6H12O6। अब देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, ये वाला क्वेश्चन सबसे अकॉर्डिंग है। क्या है, मैग्नीशियम कहां पाया जाएगा बच्चों, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम कहां पाया जाता है बच्चों, क्लोरोफिल में। बच्चों अगर मैग्नीशियम क्लोरोफिल में नहीं होगा ना, आप ये मान के चलो कि ये इतने सारे जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस हो रही है ना, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएंगे बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो बच्चों, एक प्रश्न और कि स्वपोषी पोषण के लिए 4 सामग्री की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऑप्शन कितना पूछ सकता है, ऑप्शन आपको 4 दे सकता है या ज्यादा से ज्यादा 3 दे सकता है। अगर आपको सामग्री में अगर आपको 3 भी अगर मैच हो जाए और एक दिख जाए इनमें से सभी, तो आप कोशिश करना, यही कोशिश टिक लगाना, इनमें से सभी अगर ये सारी चीजें दिख जाए तो स्वपोषी पोषण के लिए। स्वपोषी पोषण किस में होगा, पेड़ पौधा में, और पेड़ पौधा अपना खाना कौन सी प्रक्रिया से बनाता है, प्रकाश संश्लेषण से। तो यहाँ कभी स्वपोषी पोषण भी हो सकता है तो प्रकाश संश्लेषण भी हो सकता है, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो स्वपोषी पोषण के लिए जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। बच्चों ये 4 चीजें चाहिए होती है। अगर ये 4 चीजें अगर मिल जाए तो वो अपना खाना क्या कर ले, खुद से बना लेगी, है ना। तो ये चीजें आवश्यक हैं। अगर देखो कितना बार पूछा गया, 2015 में, 16 में, 19 में, 21 में। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2016, 17, 18, 19, 18 नहीं है, 19 है और 21 है। बच्चों आप अगर ध्यान से देखोगे, ये प्रश्न अगर 4 बार अगर पूछा जा चुका है तो आप लोग ये समझने का कोशिश करो कि इस प्रश्न के माध्यम से इसको चेंज भी तो किया जा सकता है। यहां लिख सकता है ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस किस सामग्री की आवश्यक होती है, एज इट इज आपको बता देना है, जो सिंपल है, जो आपका दिया हुआ है वही होगा, है ना। अब है बच्चों, ये क्वेश्चन समझ गए। अब है पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है। अब आपको मैं बता दूं, जब पेड़ पौधा अपना जब भोजन बनाता है ना, वो किस रूप में जमा करता है, स्टार्च के रूप में। बच्चों देखिए, स्टार्च के रूप में जमा करने के पीछे एक साइंस है। चूंकि उसका खाना जो है बच्चों, मैं आपको यहाँ उसका फॉर्मूला बता देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है, प्लस वो क्या लेता है बच्चों, वो जल लेता है, H2O लेता है ना, जिसमें क्लोरोफिल मतलब सनलाइट चाहिए होती है, और बच्चों क्लोरोफिल चाहिए होती है कि नहीं, क्लोरोफिल। प्लस बच्चों जब ये दोनों इनको जब सहयोग कर देता है तब जाके इसका खाना बनता है C6H12 एंड O6 प्लस O2 प्लस क्या बनता है बच्चों, H2O। यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ भी 6 और यहाँ पे 12, है ना। बच्चों ये जो है ना, ये इसका मेन खाना है। कौन है, C6H12 एंड O6। बच्चों जब ये इसका भोजन है तो इसका नाम है बच्चों ग्लूकोज। इसका नाम क्या बच्चों, ग्लूकोज। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अपना खाना जो है ना इसमें जमा नहीं करता। ये अपना खाना किस में जमा करता है बच्चों, स्टार्च में जमा करता है। किसमें बच्चों, स्टार्च में। स्टार्च में ये इसीलिए जमा करता है बच्चों, मैं आपको इसके पीछे का साइंस बताता हूं। स्टार्च जो है ना, ये पानी में नहीं घुलता है, इसीलिए हम इसे अघुलनशील कहते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं बच्चों, अघुलनशील। लेकिन बच्चों ये जो ग्लूकोज है ना, ये पानी में घुल जाएगा, इसीलिए हम इसे घुलनशील कहेंगे। इसीलिए क्या करता है, पेड़ पौधा अपना खाना ग्लूकोज के फॉर्म में जमा नहीं करता है, बल्कि किसके फॉर्म में जमा करता है, स्टार्च के फॉर्म में। तो ये प्रश्न बच्चों कब पूछा गया था, 2021 में। बच्चों एक बहुत कॉमन सेंस वाला प्रश्न है, आप बताओ कि प्रकाश संश्लेषण दिन में होगा या रात में।
ऑब्वियस बात है, सूर्य का प्रकाश दिन में होगा, रात में तो नहीं होगा। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कभी हो, मतलब कब पूरी हो सकती है? तो दिन में हो सकती है, रात में नहीं। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों, देखो 2024 में पूछा गया है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होगा बच्चों? रात में होगा, दिन में नहीं। बताओ मैं गलत बोला या सही? बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होगा बच्चों, ध्यान दो। प्रकाश संश्लेषण कब पॉसिबल हो सकता है? दिन में, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण तभी पॉसिबल हो सकता है जब सूर्य का प्रकाश हो, और सूर्य का प्रकाश दिन में होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दिन में। तो बच्चों ऐसे सब प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी और भी प्रश्न है बच्चों। अब ये भी क्वेश्चन देखो बच्चों, इतने सारे इजी अगर प्रश्न आ जाएं एक ही टॉपिक से, अगर आपका 20 क्वेश्चन अगर एमसीक्यू के आ जाता है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो अब ये वाला देखो बच्चों, क्या पॉइंट आपको याद रखना है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान बच्चों क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये बच्चा आपको याद रखना है। अगर ये चीज आपको याद है ना, आपको मान के चलो आपको नंबर कट ही नहीं सकता ऑब्जेक्टिव में। तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान बच्चों कहां पे होता है? प्रकाश संश्लेषण का स्थान जब भी पूछे तो क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है बच्चों? हरा होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है, तो हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों कि गाढ़ कोशिका से रंध्र के छिद्र जो है घिरे रहते हैं। गाढ़ कोशिका से मतलब अगर आप ये जो देखोगे, ये जो रंध्र होते हैं, छेद होते हैं, ये किससे घिरे रहते हैं बच्चों? गाढ़ कोशिका से। किससे घिरे रहते हैं बच्चों? गाढ़ कोशिका से, है ना। तो उसके छिद्र जिससे घिरे रहेंगे बच्चों, हम उसे क्या बोलेंगे? गाढ़ कोशिका बोलेंगे बच्चों, है कि नहीं। ये वाला प्रश्न 2023 में पूछा जा चुका है। अब है बच्चों लाल रंग की जो प्रकाश किरण होती है, कौन सी रंग की बच्चों? एग्जाम में पूछा जाएगा, ऑप्शन में दिया रह जाएगा, पीला रंग, हरा रंग, ब्लू रंग, बहुत सारा रंग। तो कौन सा रंग? लाल रंग जो होती है प्रकाश किरण की, उसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है। मतलब अगर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, अगर उसके लिए सबसे बेहतर अगर प्रकाश की किरण का कोई रंग है, तो वो कौन सा होगा? लाल रंग होगा। अब है नेक्स्ट बच्चों कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए हमें किसका विलयन लेना पड़ेगा? तो हमें आयोडीन का विलयन लेना पड़ेगा बच्चों, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्च की उपस्थिति के बारे में तभी पता चलेगा जब हमें कौन सी विलयन की आवश्यकता होगी? आयोडीन विलयन। अगर ये हमारे पास है तो हम लोग इजीली बता सकते हैं उसमें स्टार्च मौजूद है या नहीं है बच्चों। अब नेक्स्ट क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो किस पर निर्भर करती है बच्चों? तो दो बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहला क्या होगा बच्चों? प्रकाश के गुण पर, 1, और सेकंड क्या होगा बच्चों? प्रकाश की मात्रा पर, सेकंड। अगर प्रकाश की गुण अगर अच्छी है और प्रकाश की मात्रा अगर सॉलिड है, तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण का दर भी क्या होगा? सॉलिड होगा, है ना। ये याद करने का तरीका समझ लो। ऑप्शन में अगर ये दोनों साथ दिख जाए तो ए और बी दोनों ऑप्शन दिखेगा, तो उसमें टिक लगा देना है। अब बच्चों जो रंध्र होती है ना, जो रंध्र जो होती है मुख्यतः पत्तियों पर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं बच्चों? मुख्यतः पत्तियों पे पाए जाते हैं। रंध्र कहां पाए जाते हैं? मुख्यतः पत्तियों पर पाए जाते हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण में एक चीज आपको हमेशा पता होना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया कहां पर होती है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट के घराना में होती है। क्लोरोप्लास्ट के घराना में। ये कब पूछी गई थी बच्चों? 2023 में। ये भी 2023 में गया था इसके ऊपर वाला। अब है बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में स्वपोषी कौन है, और ऑप्शन में पौधा दिखे, आप यूं नहीं करना, आप डायरेक्ट टिक मार देना, नहीं, ये गलत तरीका है। अगर एमसीक्यू के कोई भी सवाल बच्चे अगर आता है एग्जाम में, उस सीन में आपको क्या करना है? आपको टोटल जितने भी ऑप्शन है आपको डिटेल में पढ़ना है। हो सकता है कि कुछ उससे मेल खाते हैं और कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा ए बी दोनों, ऐसा नहीं है हमेशा वही सही होगा। हो सकता है कि वो दोनों सही भी तो हो सकता है, तो मेल खाना है। ठीक उसी प्रकार से स्वपोषी सिर्फ पेड़ पौधा नहीं, उसके अलावा एक्सेप्शन कह सकते हो कि ये दोनों भी होता है। कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स, ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म है, ये दोनों भी क्या होते हैं बच्चों? स्वपोषी होते हैं। ये दोनों भी क्या होते हैं बच्चों? स्वपोषी, है ना। अगर ये भी ऑप्शन में दिख जाए पेड़ पौधा के साथ, तो एक ऑप्शन आपको और भी दिखेगा, ये एवं ये दोनों, तो आपको उसी में टिक लगाना है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये मतलब ये भी और पेड़ पौधा भी। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका नाम याद कर लो। 2023 में पूछा गया था, नहीं 2022 में पूछा गया था। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अगर ये आपको पता हो तो आप मान के चलो कि इस टॉपिक से आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। मान के अभी आपने देखा ना, इस छोटे से टॉपिक में प्रकाश संश्लेषण में कितने सारे ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं, मतलब 20 प्लस ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं बच्चों। मैंने तो सब तो लिया ही नहीं है। अगर आप इतना सारा कर लेते हो तो आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा क्या? आपका मतलब आपसे मान लीजिए एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए बिहार बोर्ड में, आप क्या इतना जानते हुए आप नहीं लिख सकते? आप अगर इतना पॉइंट लिख भी दोगे ना बच्चों, आपको भर भर के नंबर मिलेगा। तो एक छोटे से टॉपिक से अगर इतना नंबर आ सकता है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपके लिए हमेशा लेके आऊं, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिले।